Hello students, welcome back on your educational platform Success Mantra 24 into 7 mantras of modern education and myself Chandra Saket. Now available to take your class of standard 8 math chapter is exponent and powers. And the today's session we will discuss about the expressing very small numbers in standard form. Before the today's class we had already discussed about the standard form of a number, but in the today's class we will overview of standard form of a number. So without delay, I am going to start the today's class that is expressing very small numbers in standard form. चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि नंबर्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता था। तो जब हम m इंटू 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखते थे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता था। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करने होते थे। पहला जो m का कंडीशन था वो ये था कि m जो है वो क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल नंबर होना चाहिए और m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए और 10 से लेस होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। दूसरा ये कि n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, तब वो क्या कहलाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। दूसरा मैंने पिछले दो क्लास से एक्चुअली बताता आ रहा हूँ कि एज वी मूव लेफ्ट पावर ऑफ 10 विल बी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट जाते हैं 10 की पावर इंक्रीज होती है और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पावर जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। दैट्स मीन क्या हो रही है कि घटती जाती है। कुछ आपको साउंड प्रॉब्लम्स आ रही होगी, इसके लिए मैं आपसे जो है वो क्षमा मांग लेता हूँ, बिकॉज कि कुछ जो है वो वर्क हो रहा है जिसके कारण जो है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो चलिए उसको इग्नोर करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई हैव a request to all of the students who watching this video, please subscribe the channel and like share the video. इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं सक्सेस मंत्रा 24/7 के माध्यम से। चलिए आते हैं हम यहाँ पे। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल जो लिया है वो क्या है, 0.00002। अब इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये पहली चीज कि 1 और 10 के बीच लाई नहीं कर रहा। दैट्स मीन ये 1 से बहुत ही छोटा नंबर है। और दूसरी चीज कि ये 10 के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, इसलिए हम इसको क्या नहीं बोल सकते, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोल सकते। इसको एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, आते हैं सॉल्यूशन से इसको समझते हैं। ठीक है, क्या है भैया, 0.00002 ये है बेटा। अब इसको क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपको पता है कि जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको पता है कि इसको हमें रेशनलाइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा, p बाई क्यू के फॉर्म में। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो आपको पता है कि ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो इस पॉइंट के बदले हम 1 लगाएंगे और जितनी डिजिट्स है उतने डिजिट्स के बदले हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो डिजिट कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, हमने लगा दिया 5 डिजिट। क्लियर है। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2/10 रेज़ टू द पावर 5। अब इतना लिख सकते हैं। अब अगर हमको इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो 2 into 1 रेज़ टू द पावर 5। आपको पता है कि डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो इसका पावर है उसकी जो साइन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब इसको हम न्यूमरेटर में लेकर के आते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 10 रेज़ टू द पावर -5। अब देखिए ये डेसिमल में है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.0 तो लिख सकते हैं और इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। अब बताइए कि ये डेसिमल फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है और इसमें 10 की पावर -5 भी जो है वो आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए वी कैन से दिस नंबर इज इन व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम स्मॉलेस्ट नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है वो बताइए, 0.000 अगेन 000 अगेन 061। अब इसको आपको लिखना है तो सबसे पहले आप पिछले क्लास को याद करिए कि इस तरह के नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा 6.1
क्लियर? इस तरह से लिखेंगे। आपको पिछला सेशन अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको आप पहले देख लें, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, उनको ये समझ आ रहा होगा कि मैंने इसको 6.1 क्यों लिखा। इसको मैंने 6.1 लिखा क्यों? क्योंकि इसको हमें क्या करना था, m के फॉर्म में, डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखना था। अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे पॉइंट लगाना था, मैंने लगा लिया। अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट्स को मैंने जंप करा, कितना डिजिट्स मैंने यहाँ से यहाँ पर छलांग लगाई। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर व्हाट, 10 रेज टू द पावर 8 लिख सकते हैं। अब चूंकि हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी, घटते जाता है, मतलब नेगेटिव। तो आप यहां से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 6.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए, आप इसको सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं। शॉर्टकट क्या है, तो सिंपल सा है। इसमें जैसा मैंने अभी इस वाले सवाल में आपको शॉर्टकट बताया, उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। 2 के बाद पॉइंट लगाना है। अब यहां से आपको देखना है कि कितना पॉइंट, कितना डिजिट मैंने जंप किया राइट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5। चूंकि हम यहां से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, इसलिए पावर क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज को हम कैसे, -5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप देखते ही देखते इस तरह के क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8.37 इंटू 10। अब बताइए, मैंने यहां पे पॉइंट लगाया तो कितने डिजिट हमको जंप करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 9। अब चूंकि हम यहां से लेफ्ट से क्या, कहां जा रहे हैं, राइट साइड जंप कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का। तो ये आपका आंसर बनेगा 8.37 इंटू 10 रेज टू द पावर -9। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो कोई नॉर्मल नंबर हो, या तो लार्ज नंबर हो, या तो स्मॉलेस्ट नंबर हो। किसी भी तरह के नंबर को आप आसानी से अब क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स के चैप्टर्स में आप स्टैंडर्ड फॉर्म के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसका आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। आई होप कि ये 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इज इट क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू इन द क्लास, इन द टुडेज क्लास। आपसे मुलाकात होगी फिर अगले दिन। एक्चुअली अगले दिन मैं किसी दूसरे क्लास का जो है वो क्लास लूंगा, इसलिए 1-2 दिन के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तब इसके आगे वाले चैप्टर्स पे हम मूव करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।